कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम राजस्थान से आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक के पास पहुँचे। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी इस डिवोशन को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए और एक समय में बहुत सारे लोग वचन को सुन सकें, परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद कि हमारे साथ आप यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। परमेश्वर इसके द्वारा हमारे बहुत से भाई बहनों को आशीष दे रहा है, और न केवल आशीष दे रहा है परंतु बहुतों ने इसके द्वारा चंगाई भी पाई है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट की है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18 पद से 20 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कल हमने देखा था 17 पद तक। प्रभु ने हमारी मदद की। हम चाहते कि आज का दिन हमारे लिए और अधिक आशीष में बने, इस अध्याय को हम समाप्त कर सकें। लिखा है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े
और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हर कदम पर आप हमें संभालते हैं। ये नया दिन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दिन में भी आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, हमारे सारे भाई बहनों पर आपने सहायता की, रक्षा की, मदद की। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि एक एक दिन हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं इस भयंकर परिस्थिति में जहाँ प्रभु हाहाकार है, समस्याएं हैं, परेशानी है, कठिनाई है, लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें संभाला। विशेष प्रार्थना करते हैं पुलवामा की जो घटना प्रभु घटी है, आप तो जानते परमेश्वर, जिन लोगों ने किया है प्रभु उनको सजा आप दे सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके मनों को बदल, गलत चीज़ें दूर होने दें। और जिन परिवारों में प्रभु ये हादसा घटा है, जिन्होंने प्रभु अपने पिता को खोया, अपने बेटे को खोया, अपने पति को खोया प्रभु, और जो लोग पिता परमेश्वर इस बड़े हादसे में मरे हैं, हम उन सब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आप उनको संभाल प्रभु, उनको शांति दे, तसल्ली दे प्रभु, ताकि आपकी शांति, तसल्ली उनको मिल सके और वो आपके प्रेम का एहसास कर सके। हम जयपुर शहर की परिस्थिति को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ पर भी आपकी शांति, अमन चाहते हैं। अंधकार की ताकत को दूर होने दे, शैतान की चालें परास्त की जाए। इस प्रदेश में भी, इस सिटी में प्रभु हम आपकी शांति चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। आपका हाथ प्रभु जी हमारे पूरे राजस्थान पर भी बना रहे, ताकि राजस्थान में भी हम आपकी महिमा को देख पाएँ। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु अपनी सुरक्षा दे, अपनी निकटता दे, सही कदम उठाने में आप मदद करें ताकि प्रदेश में अमन और चैन रहे। और पिता परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु अमन चैन नहीं चाहते। हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों से बोल और बातचीत कर, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश में भी शांति बनी रहे और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को अलग अलग स्थानों पर प्रभु, अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें प्रभु। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लिए, हर प्यारे परमेश्वर प्रदेशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक को अपनी शांति से भर दे, ताकि परमेश्वर इस देश में शांति, अमन, चैन बना रहे और ये देश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष में बने। जो आपकी इच्छा, मर्जी है प्रभु, उसको हम पूरा होता देख सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए और विशेष प्रार्थना विनती करते हैं डॉक्टर राकेश राव के लिए प्रभु, उनके जीवन के लिए आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की, सुरक्षित रखा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको सुरक्षित रखें और हॉस्पिटल से प्रभु उनकी डिस्चार्ज हो सके। जो डॉक्टर्स, नर्सिस प्रभु सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सही बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर वहाँ से सुरक्षित अपने परिवार में आ सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया में उस शांति को, उस चमन को देख पाएं, कलीसिया आगे बढ़े, कलीसिया के लोग शांति में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। और आज वो कहता है, इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को उस वचन से प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में जितना भी हम कर सकते हैं उतना करें, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। पौलुस ने कोशिश करी, 1 बार नहीं 2 बार करी और तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोकता है। अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए शैतान हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं को लाता है। कई बार हम टाल देते, कई बार हम जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है, यदि प्रभु की सामर्थ आपके पास है, आपने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को शुद्ध किया, पवित्र किया और वहाँ पर प्रभु आपके अंदर विराजमान है,
तो शैतान की कोई भी चाल काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है कि शैतान कई बार हमें गिराने की कोशिश करता है, शैतान हमें रोक रहा ताकि हम सही काम ना कर सके, भला काम ना कर सके, एक दूसरे की मदद ना कर सके। यहाँ पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया है, यत्न तो किया, एक बार नहीं 2 बार किया, लेकिन शैतान अपने तरीके से रोकना चाहता है। तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान के पावर जो मनुष्य को गिराने की कोशिश करती है, शैतान हमेशा अड़ंगे मारने वाला है। शैतान जो है भला काम करने नहीं देता, अच्छा काम करने नहीं देता। वो हमेशा कोशिश करता है कि हम अच्छे काम में आगे ना बढ़ पाएं और परमेश्वर की महिमा ना कर पाएं, क्योंकि जो प्रभु से प्यार करते हैं वो अक्सर प्रभु के साथ साथ चलते हैं और प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। और इसलिए वचन में लिखा है, यदि आप इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों में स्पष्ट लिखा है, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें इसके लिए भी तसल्ली और ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, ताकि आप प्रभु के साथ साथ आनंद में सहभागी होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और यही है परमेश्वर का बड़ा हाथ कि जब आप प्रभु के साथ चलते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। यदि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, केवल प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की इच्छा में चलते हैं, तो आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। लोग जांचने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। एकजुट होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांच लेता है, सब कुछ परख लेता है, उसको मालूम है, लेकिन शांति से रहकर सब चीज़ों को देखता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूँ, मैं मदद करने वाला परमेश्वर हूँ। और इसलिए ये वचन जो है हमें बहुत बार प्रोत्साहन करता है, ताकि इस वचन को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। वचन में लिखा है, रोमी उसका 12वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। किसी ने आपके विरोध में गलत काम किए हैं, आपके विरोध में खड़े हुए हैं, आपको बुरा भला कहा है, तो परमेश्वर कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। सब लोगों के लिए निकट है, भली है, उनकी चिंता करो। और न केवल उससे, परंतु आगे इसमें कह रहा है, रोमियो 12 अध्याय का 20 पद में कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यह है प्रैक्टिकल करने का समय। जब आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं, लोग आपके विरोध में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ गलत समझ सकते हैं, लेकिन आपका मेरा कर्तव्य क्या है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह है मसीह जीवन। भलाई करते रहो। लोग विरोध करते जाएंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग सोचेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें भलाई के लिए बनाया उसने, ताकि हम एक दूसरे की भलाई करते हैं। और इसलिए यहाँ पर भी वो इसी बात को कहता है, जब आप इस अध्याय के आखिर में आते हैं, तो भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? जब यीशु मसीह संसार में आएगा तो परमेश्वर सारी बातों को स्पष्ट करेगा। अंत के दिनों में जो हो घटने वाला वो सब घट रहा है, हमारे बीच में हो रहा है। हम विश्वास करें, प्रभु आने वाला है, इसलिए तैयारी रखना, हमें तैयार रहना, ताकि हम प्रभु की महिमा। इसलिए बड़ाई और आनंद तुम ही। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है। आज 1 थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय का
समापन हुआ। कल हम 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे ताकि आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाए, वचन को सीखते जाए और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे